हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योरपीडिया। और मेरा ये जो वीडियो है ये हरियाणा में जो आपके दो अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, एक लीगल अपॉर्चुनिटी है, लॉयर्स के लिए है, और दूसरा एग्रीकल्चरल प्रोफेशनल्स के लिए है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। अदरवाइज़ अगर आपको जुडिशरी में जाना है, जॉब्स में जाना है, तो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन इसको कोई भी भर सकते हैं बिना एक्सपीरियंस के भी। आप अगर आपके पास लॉ का डिग्री है तो आप भर सकते हैं। बहुत अच्छी नंबर ऑफ सीट्स हैं, 250 प्लस सीट्स हैं। और सिमिलरली जो आपका एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जो एग्रीकल्चर आपका डेवलपमेंट ऑफिसर का पोस्ट है, उसमें भी नंबर ऑफ सीट्स बहुत अच्छी हैं। अब इन दोनों में नंबर ऑफ सीट्स अच्छी होने के चलते और ऑल ओवर इंडिया में जिसने 10th हिंदी में किया है वो एलिजिबल है। तो मान के चलो फ्रेंड्स, बहुत लोग इसको भरेंगे। जॉब अच्छी है और हरियाणा बहुत मेटिकुलसली एग्जाम कंडक्ट करवा के जॉब्स ऑफर करता है, और बाकी स्टेट्स में भी 30-40% लोगों को, बाकी स्टेट्स वालों को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सब लोगों के पास कि यहाँ पे इस जॉब को ज्वाइन करें और इसमें आगे आप प्रोसीड करें। अब इसमें जो पहला जो स्टेज है वो स्क्रीनिंग है। पहले ऐसा नहीं होता था। जैसे आपका असिस्टेंट जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी था उसका एक ही पेपर एमसीक्यू होता था। वो टेक्निकल आपका जो लीगल केस है आपका, वहीं से लीगल जो क्वेश्चंस होते थे उन्हीं में से होता था, जो आपका अपना सिलेबस था। इस बार स्क्रीनिंग डाल दिया गया है, और जो सेकंड स्टेज है वो सब्जेक्टिव है। सेकंड स्टेज आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे। अब एक मैं आपको आइडिया देता हूँ, एक इनपुट देता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ हमारा एक्सपीरियंस पिछले जो असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का एग्जाम हुआ था उसके बेस पे। लेट अस से 10,000 इंडिविजुअल इस एग्जाम को लिख रहा है। लेट अस से 10,000 कैंडिडेट असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एग्जाम को लिख रहे हैं। सीट्स हैं 255, मान लो 250। 4 टाइम्स जाएंगे मेंस के लिए और 2 टाइम्स जाएंगे इंटरव्यू के लिए, ये फिक्स है। मतलब सब्जेक्टिव पेपर 4 टाइम्स ही लिखेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा पेपर चेक नहीं करते। 4 टाइम्स ही 1000 शीट्स हो जाती हैं। तो 1000 कैंडिडेट्स को ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा अगली स्टेज के लिए। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन 4 टाइम्स लोगों को मेंस का या सब्जेक्टिव पेपर के लिए शॉर्टलिस्ट करता है, और 2 टाइम्स कैंडिडेट को जितनी वैकेंसीज हैं इंटरव्यू में बुलाता है। तो 10,000 में से 9,000 रिजेक्ट हो जाएंगे इस स्टेज पे। और बोलने वाले तो ये भी बोल रहे हैं, अभी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें नहीं पता, कि लाखों में ये फॉर्म भरे जा रहे हैं, लाखों में लोग इस एग्जाम को लिखेंगे। स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो पहले स्टेज पे आपको स्क्रीनिंग क्रैक करनी पड़ेगी। अब स्क्रीनिंग का सिलेबस क्या है? असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हरियाणा का जो आपका जॉब निकला है, जिसमें 255 सीट्स हैं, उसका स्क्रीनिंग का सिलेबस वैसा ही है, क्योंकि सेम पेपर है। 2 नवंबर को आपका पेपर है, और भी बहुत से कैंडिडेट्स का 2 नवंबर को ही स्क्रीनिंग का पेपर है। तो और स्क्रीनिंग का सिलेबस ये है: जनरल साइंस, करंट इवेंट, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरोलॉजी जैसे नंबर एंड देयर रिलेशन सिस्टम, हरियाणा जीके। ये सारे का सारा जो सिलेबस दिया हुआ है ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का सिलेबस है। लेकिन हमने इसको डिटेल में सिलेबस आपको प्रोवाइड किया हुआ है, जहां से आएगा वो डिटेल सिलेबस प्रोवाइड किया है। सिमिलरली एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर हरियाणा की आपके पास बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, 785 वैकेंसीज। बहुत अच्छा नंबर है ये, वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है आपको ग्रुप बी जॉब्स में जाने के लिए। और आप भी जानते हैं कि अब आपका पे कमीशन नया जो आएगा उसमें बहुत अच्छी सैलरीज हो जाएंगी, तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करना। इसका भी सिलेबस सेम। तो सिलेबस जो 2 नवंबर को एग्जाम होना है स्क्रीनिंग, चाहे आप एडीए असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के एग्जाम के लिए जा रहे हैं, चाहे आप एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए जा रहे हैं, चाहे आप असिस्टेंट इंजीनियर, चाहे आप असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर या साइंटिस्ट बी या फोरमैन या लेक्चरर, सब के लिए 2 नवंबर को सेम स्क्रीनिंग है। अब इस स्क्रीनिंग में ये जो सिलेबस दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये सफिशिएंट नहीं है अंडरस्टैंड करने के लिए पेपर कहाँ से आएगा। योरपीडिया ने पिछले हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के बहुत से पेपर्स को एनालिसिस किया। ना तो HCS लेवल है, ना CET लेवल होगा, इसके बीच का लेवल है जो SDO लेवल है, और उसका भी पेपर हुआ है नॉन टेक्निकल। वहीं से आप बता सकते हैं कि सिलेबस में क्या आएगा, क्वेश्चंस कैसे आएंगे। हमने स्क्रीनिंग ये जो सिलेबस है इसको इस तरीके से डिवाइड किया है योरपीडिया के मेंटर्स ने, कि जर्नल साइंस में से 10 से 15% आपको आ सकता है, और करंट इवेंट्स में से आपके 10 से 15%, जनरल मेंटेबिलिटी 5 से 10%, बेसिक न्यूमरेसी में से आपसे 5 से 10%, डाटा इंटरप्रिटेशन 2%। तो सारा मिल मिला के तीनों जो जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग है, ये मान के चलो 15-20% आपका ये भी हो सकता है। हरियाणा का जो पार्ट है वो 20 से 25% या आपका 25 से 30% भी हो सकता है, बिकॉज हरियाणा का कैंडिडेट्स को अपॉर्चुनिटी देना चाहेंगे तो ये ज़्यादा आ सकता है। इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी और हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऐसे हमने इस सारे को डिवाइड किया है। आप स्क्रीन रोक के इसको देख भी सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट हमारे पास डिटेल में, डॉक्यूमेंट हमारे पैनल पे
हमारे वेबसाइट पे पड़ा है, आप इसको सुन भी सकते हैं। ये सारे के सारा एनालिसिस जो प्रीवियस ईयर्स का हमारे पेपर हुए हैं उसके बेस पे हमने सारा एनालिसिस किया है। तो आप इस एनालिसिस को ले भी लेना कि जर्नल साइंस का लेवल क्या आएगा, 10th लेवल आएगा, रीजनिंग एप्टीट्यूड 10th लेवल आएगा, लेवल 10th का आएगा। और ये भी है कि अब आपका जो पेपर होगा इसमें दो घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। 2 घंटे का पेपर होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, इन टॉपिक्स में से 1 लाइनर होंगे, 4 चॉइस होगा जिसको आपको सॉल्व करना है। और आई एम वेरी श्योर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, जहां पे स्क्रीनिंग के लिए हमने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट किए हैं, जहां पे कंटेंट शेयर किया जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो आपको प्रोबेबल क्वेश्चंस करने वो शेयर किया जाता है। वहां पे आप जुड़ जाएं, आपको वहां से आइडिया भी लगेगा कि कैसे पेपर आते हैं। फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं उसका सारा, केमिस्ट्री में कौन से टॉपिक तैयार करने हैं, बायोलॉजी में कौन से टॉपिक तैयार करने हैं, इन्वायरमेंट साइंस में कौन से टॉपिक तैयार करने हैं और उनका वेटेज। तो हमने अगर जनरल साइंस देखेंगे तो 4 पार्ट में जनरल साइंस को फ्रेंड्स हमने बांटा है, वेटेज 10 से 15% है और इसके फर्दर 4 पार्ट में इसको बांटा है, जिसमें फिजिक्स में 3%, केमिस्ट्री में 3%, बायोलॉजी 6%, एनवायरमेंट साइंस 3%। ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के बेस पे हम बता पा रहे हैं कि ऐसे इसका वेटेज आएगा। उसी तरीके से करंट इवेंट में नेशनल अफेयर्स में से लार्जली गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह प्रोग्राम्स में से क्वेश्चंस आएंगे, इंटरनेशनल अफेयर्स में से भी आपके जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज है वहां से क्वेश्चंस आते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसका भी पार्ट है, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इसका भी पार्ट है। तो ये सारा हमने डिवाइड किया हुआ है सिलेबस जो प्रीवियस ईयर्स के बेस पे है। जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, जिसमें वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, इन 4 पार्ट में हम इसको बांट सकते हैं। एंड डाटा इंटरप्रिटेशन फॉर फर्दर डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा कैलकुलेशन, एप्लीकेशन बेस्ड डाटा, बेसिक न्यूमरेसी, नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन डेसिमल, रेशियो प्रोपोर्शन एवरेजेस, फिर इंडियन कल्चर पॉलिटी इकोनॉमी, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, फिर हरियाणा जीके 20 से 25% आ सकता है, जिसमें हिस्ट्री, एंशियंट, मिडिएवल, मॉडर्न और पोस्ट इंडिपेंडेंस, ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक, जैसे नए गवर्नर बने हैं तो पॉलिटी ऑफ हरियाणा में आ जाता है, कौन है नए गवर्नर, गवर्नर बनते कैसे हैं, एटसेट्रा। इकोनॉमी पार्ट हरियाणा का, कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, कैसा है सारा, कल्चर ऑफ हरियाणा, ये जहां से क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस से वहीं से आपको प्रोवाइड किया गया। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी आपका हरियाणा का भी होगा, इंडिया का भी होगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी होगा। लास्ट में हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसको हम एंशियंट, मिडिएवल, मॉडर्न में 3 पार्ट में बांट सकते हैं। देखिए ये सारे के सारा जो डिवाइड किया गया, बनाया गया डिटेल में, यूरोपीडिया के मेंटर्स ने जो आपको डिटेल में सिलेबस दिया है स्क्रीनिंग का, वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बेस पे है। और यूरोपीडिया इसका ऑलरेडी मॉड्यूल लॉन्च कर चुका है। फ्रेंड्स, अगर स्क्रीनिंग आप क्लियर करना चाहते हो, प्लीज डू नॉट मिस इवन अ सिंगल लेक्चर प्रोवाइडेड टू यू बाय मेंटर्स ऑफ यूरोपीडिया। सारे लेक्चर्स को सुनना, सारे कंटेंट को गो थ्रू करना और टेस्ट सीरीज लगाना। और 2 नवंबर को आप रियलाइज करेंगे कि आपने जो करवाया गया था, जो यूरोपीडिया में करवाया गया था, वहीं से पेपर आता है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।